अब मैं उन क्वेश्चंस को निकाल लेता हूं आपके, तब तक अगर उसमें से कोई और डाउट्स हो तो कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि जो हमने डिस्कशन किया था ऑन दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चों ने करके मुझे भेज दिए हैं, लेकिन आपके मन में कोई हो, किसी के मन में कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, हाँ मैंने एक चैट देख रहा था, प्रेस हो गया सर आपका पेन से, हाँ पेन थोड़ा सा सही हो गया। कल अपने आप थोड़ा सा ट्राई किया, जो डिजिटल पेन मेरा नहीं चल रहा था वो थोड़ा सा ठीक हुआ। कल शाम को एक क्लास में अपने आप कुछ उससे मैंने कारस्तानी की और वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब मुझे पेन से याद आया कि एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि वो हम 1/12 क्यों करते हैं। यस सर। हाँ ये बात सही है कि आजकल ये वॉइस करने लगे। पहले ये रिकॉर्डिंग करते थे तो इसमें आवाज नहीं होती थी, आजकल ये वॉइस करता है। जब बंद करता हूँ तो ये आप लोगों को भी मालूम पड़ता है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, बंद की। मैं भी जूम में इसलिए चालू किया हुआ कि जो भी मीटिंग में लोग उनको मालूम रहे कि भैया रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ ध्यान रखना। तो ये अच्छा अब देखते हैं। हाँ अचानक बंद हो जाती तो हाँ अब देखते हैं इसके अंदर, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी उलझन होती है, बार बार बोलता है वो, तो और कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन, अब मुझे याद आ गया एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि सर वो कैसे होता है, तो वो मैं आपको बताता कि वो हम 1 महीना क्यों लेते हैं। हम वो 1 महीना क्यों लेते हैं उसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक कोई पार्टनर है ए, मुझे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अब मैंने यहाँ टाइमलाइन बनाई है, यहाँ पर ये हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है सपोज 1 अप्रैल 2020 से, और ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। 1 अप्रैल 2020 को जो एक ही कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है, और फिर उसने 1 जुलाई को उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए बिजनेस में। ठीक है, और फिर हम और आगे चलते हैं। फिर उसने क्या, मान लीजिए 1 अक्टूबर को उसने 50,000 रुपए बिजनेस से निकाल लिए। तो एक हमारी जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 अप्रैल 2020 को एक की जो कैपिटल है वो 5 लाख है। ये कितने महीने रहती है कैपिटल उसकी, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 3 महीने रहती है। 1 लाख रुपए उसने और लगाए 1 जुलाई को, तो उसकी कैपिटल 6 लाख हो गई। वो कितने महीने रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने। फिर उसने 50,000 निकाल लिए, ये माइनस की फिगर, 50,000 निकाल लिए, तो उसने 1/10 को 50,000 रुपए निकाल लिए, तो हो गए ये 5,50,000। तो कितने महीने हो गए, ये 6 महीने हो गए। अब मेरे पास इंटरेस्ट निकालने की 2 तरीके हैं। एक है मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालूं और उनको जोड़ दूं, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं प्रोडक्ट मेथड यूज करूं। मान लीजिए मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सपोज इंटरेस्ट का जो कैपिटल है 12% पर एनम, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकाल रहा हूं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए मेरे को, मैं ऊपर की टाइमलाइन हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइमलाइन हटा रहा हूँ और अपने को, मेरे को थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैंने ये हटा दिया। अब इसकी जरूरत नहीं। अब मेरे पास जो 5 लाख की कैपिटल है उस पे मैं 12% से 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। फिर 6 लाख की जो कैपिटल है उसके अंदर 12% से मैं फिर से 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, और फिर 5,50,000 है उस पे मैं 12% से 6 महीने का इंटरेस्ट। अब ये जो 3 और ये 6 महीने का इंटरेस्ट, ये मैंने लिखा है 3/12, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 1/12। मैथ्स की लैंग्वेज में
यस सर। 3/12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू 3 इंटू 1/12। इसको भी मैं 6/12 को इंटू 6 इंटू 1/12 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये तो क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे इन तीनों में मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालता हूँ तीनों का, ठीक है, तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग निकालता हूँ। इसका आया 15,000 रुपए, ठीक है, इसको 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 18,000। 18,000 रुपए, ठीक है, एंड देन इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो अब मैं इसके डबल से करूं तो 33,000 रुपए, 33। 3300। मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, ये 66,000 इंटरेस्ट हो गया इसका। अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूँ, अब जरा बहुत ध्यान दीजिए। हाँ 33,000 नहीं आएगा, 3300 आएगा। ये से 3300 आएगा। 33,000 ही आएंगे सर। सर 33,000 ही आएगा। 33,000 ही चाहिए। जी सर। 33,000 ही आएगा। इसके अंदर मैंने कॉमन सेंस का यूज किया। क्या यूज किया पता है? ये से 33,000 ही आएगा। जब 60,000 6 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट 18,000 हो रहा है, तो 5.5 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट इतना कम नहीं होगा। ये 18 दूनी 36, ये देखिए, ये 3 महीने है और ये 6 महीना है। देखिए ये आपको अकाउंट्स के अंदर भी, एग्जाम में भी और सीए करते में भी, और ये कभी कभी आपको एकदम से कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा? अगर 6 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट 18 हो रहा है, तो 5.5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट अगर 18,000 का डबल दुगना 36,000 नहीं तो उसके आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 लाख पर 3 महीने का है, तो 5.5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट तो 18,000 का डबल मतलब 36,000, 34,000, 35,000 इसके आसपास आना चाहिए। मोटा मोटा कैलकुलेशन, तो ऐसी मोटी कैलकुलेशंस आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ मैंने 5 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट 15,000 निकाला, 6 लाख पर 3 महीने का इंटरेस्ट 18,000 निकाला, 5.5 लाख पर 6 महीने का इंटरेस्ट 33,000 रुपए निकाला। ये टोटल इंटरेस्ट 66 आ गया। अब फिर मैं इसको जोड़ू। एक तो तरीका ही है, इसको कहते हैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालकर जोड़ना। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पर आप एक चीज पाएंगे कि कुछ चीज कॉमन है। कॉमन मतलब समान रूप से सब में लिखी गई। जैसे ये चीज समान रूप से सब में लिखा गया है 2/12, 12/100 सब में कॉमन है। फिर ये 1/12 यस सर। ये सब में कॉमन है। तो मैं 48 के लगभग आ जाता है। मैं अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए एक तरीका और अपना सकता हूँ। वो क्या तरीका अपना सकता हूँ? इसी चीज को, ये जो मैंने यहाँ पे किया है, इसी चीज को कैलकुलेशन कम करने के लिए कर सकता हूँ। और उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो अनकॉमन है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। अनकॉमन को मैं पहले लिख लेता हूँ। वो कैसे? अनकॉमन को पहले लिखने के मतलब 5 लाख के ऊपर इंटू 3, ये 5 लाख और ये 3, ये जो अनकॉमन चीज है, अनकॉमन क्या है यहाँ पे? ये 5 लाख और ये 3, 5 लाख इंटू 3 ये मैंने इधर ले लिया। 6 लाख इंटू 3 ये मैंने इधर ले लिया। 5,50,000 इंटू 6 ये हो गया। इससे क्या हुआ? इससे एक चीज ये हुई कि जो कॉमन चीजें हैं वो मैं लगता हूँ। ये जो अनकॉमन है, जो बदल रहा है, बदल क्या कह रहा है? 5 लाख महीने, ये मंथ 5-6 लाख, तो ये मैंने इधर कर लिया। ये हो गया 5 लाख इंटू 3 15 लाख, 6 लाख इंटू 3 18 लाख, 5.5 लाख इंटू 6 33 लाख। 33 लाख। मैं इन सब का टोटल कर लूं, 8 5 13, ये 66 लाख आ गया। अब मैं इस 66 लाख के ऊपर 66 लाख के ऊपर 12%। ये जो अनकॉमन है ना, ये जो छोड़ दिया था अपन ने, इसको अब ले ले रहा हूँ इंटू 12/100। ये क्या छोड़ा था? 1/12। ये मैं यहाँ ले लेता हूँ। बस इसीलिए यहाँ पे आखिर में हम 1 महीने का इंटरेस्ट दिखाते। अभी भी मेरा इंटरेस्ट वही 66,000 आएगा।
Yes, sir. तो मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकालूं या मैं अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दूं और टोटल निकाल के उसके ऊपर एक महीने का इंटरेस्ट रेट से लगाऊं तो भी इंटरेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी मेथड है जिसके अंदर हम अलग अलग इंटरेस्ट लगाते हैं और यहाँ पर हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट लगाते हैं, इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि हम अपनी कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, इस वजह से हम ये मेथड को फॉलो करते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, 1/12 हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने मंथ से, जो महीने से हमें मल्टीप्लाई करना था, मंथ से ये 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से ये हमने पहले ही कर दिया। ये 6 से मल्टीप्लाई करना था तो 6 से हमने पहले ही कर दिया। अब ये 6 से करने के बाद मुझे 12 से डिवाइड भी तो करना है, तो डिवाइड मैं एक साथ कर रहा हूं एंड के अंदर, बस और कुछ नहीं। तो देखा जाए तो जो अलग अलग इंटरेस्ट निकालना और इसको प्रोडक्ट मेथड से निकालना एक ही बात है। बस इसके अंदर क्या होता है, जब बच्चों से गलतियां कहाँ होती है, बार बार डिवाइड करने में, ये सब में होती है। ऐड करने में और मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कम होती है, माइनस करने में और डिवाइड करने में ज्यादा होती है। तो डिवाइड करने की सिचुएशन बार बार करना, वो उसकी बजाय ये तरीका सोचा गया कि एक प्रोडक्ट मेथड से निकाला जाए। तो यहाँ पे और कुछ भी दोनों में फर्क नहीं है, बस यहाँ से 12 से डिवाइड किया एक अलग अलग सबको और यहाँ पे एक साथ कर दिया टोटल, बस इतना से किया। यहाँ पे टोटल को एक साथ कर दिया, यहाँ अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे 2/100 से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक साथ कर दिया। और जो फर्क है जो हर एक में डिफरेंट है उसको हमने पहले अलग के अलग ट्रीट कर दिया, बस ये चीज है। तो इस वजह से हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. कोई किसी को क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ? किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? पूछिए मैं से। सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि 12 से डिवाइड क्यों करते हैं? 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? सर मतलब तुम्हारा ये कहना है कि ये यहाँ पे मैंने 3 ये क्यों किया, 12 क्यों किया, ये मतलब है क्या? नो सर, यहाँ पे 3 गुणे 1/12 है ना, यहाँ पे 12 क्यों करते हैं? हाँ, ये यहाँ पे क्यों करते हैं? अब देखिए, ये समझाने के लिए मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी आपको कि अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि वो मैदान में है, भाई जिस ये क्वेश्चन है ना वो मैदान में आके पूछिए। किसने पूछा ये क्वेश्चन? सर सीवी। हाँ, शिवी तुम हाँ तुम्हारा ऑन है, ठीक है। ये तुम्हारा पहले मैं शुरू करूँ। शिवी कहाँ गई? शिवी अच्छा शिवी, ये बताइए अब मेरे को कि मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफली 3 लाख रुपए है शिवी। इसके ऊपर तुम्हें बोला जाए, यहाँ मैं लिखता हूँ, तुम्हें बोला जाए कि तुम 12% पर एनम से, साल भर के 12% के हिसाब से, ये यहाँ पे आप क्या लिखते हो? 12% पर एनम, 12% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का क्या मतलब होता है शिवी? 1 साल। 1 साल का। अब ये बताओ कि अगर मान लीजिए हमारा अकाउंटिंग ईयर ऐसे है, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का, एक साझेदार ने यहाँ पर 3 लाख रुपए लगा रखे। एक छोटा अमाउंट ले लेते हैं, हम लोग फटाफट 1 लाख रुपए लगा रखे यहाँ पे। कब? 1 अप्रैल को साल के शुरू में लगा रखे, और आप यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल रहे हो 1 साल के बाद में। तो अपन कितना इंटरेस्ट लगेगा इसका, कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1 लाख गुणे 12/100। अच्छा, गुणे 12/100, तो ये आपका 12,000 आएगा। 1 साल का आया। 1 साल का आएगा। अब मैं इस सिचुएशन को बदलता हूँ। एक दूसरा पार्टनर है, चलो ये ए है, एक बी दूसरा पार्टनर आया, उसने 1 लाख रुपए उसने भी लगाए, लेकिन उसने 1 लाख रुपए लगाए सपोज 1 जुलाई 2020 को। तो उसके ऊपर भी तो तुमको 1 लाख के ऊपर 12/100 से इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, 12,000 रुपए। यस सर। तो तुम्हारा ये कहना है कि ए और बी दोनों को एक ही समान रूप से ब्याज मिलेगा, सेम इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं सर, उसको जितने महीने का वो दिया होगा, जो 20 में दिया है तो उतने महीने का मिलेगा उसे। तो वो उतने महीने का मैं कैसे निकालूं? मतलब ये तो तुमने कहा ना 12,000 तो पूरे साल का हो गया ना उसका। हाँ। और ए का भी 12,000 और बी का भी 12,000 है, ऐसा तो हो नहीं सकता।
बी को तो यस सर। एक जुलाई से मिलेगा ना, तो कितने महीने बाद दिया? जुलाई से मार्च अप्रैल, तक मई, है। जून, जुलाई से मार्च तक 9 महीने होते हैं, जुलाई से मार्च तक 9 महीने। हाँ, तो इस पे यस इसके सर। ऊपर 1 लाख के ऊपर 12% से 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। यस सर। तो 9 महीने का मैं कैसे निकालूं? 12,000 गुणे 9/12 करेंगे। मैंने यही तो किया था वहां पे, यस सर, समझ में आ गया, अभी नहीं समझ में आ रहा था। यही तो किया मैंने यहाँ पे, यस सर। मैंने यहाँ पे यही तो किया है। ये जो है 3/12 मतलब 3 महीने का यस सर। है ना। यहाँ पे 3/12 मतलब 3 महीने का, यहाँ पे मैंने 6/12 मतलब 6 महीने का। तो 6 मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात ये कह रहा हूँ कि अगर 6/12 मुझे लिखना है तो इसको मैं 6 गुणा 1/12 भी लिख सकता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये समझ में पहले नहीं समझ में आया था, 12 क्यों लिखे हैं, वो समझ में आ रहा था कि 6/12 ही होगा। बस अब समझ में एक आ ही गया बात ना, है। अब समझ में आ गया ना। हाँ, अब आ गया। बस अब यस सर। ठीक है, हो गया तो हो गया, बस और क्या, समझ में आना चाहिए। और बताइए, और यस किसी को सर। कोई डाउट है किसी चीज में? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं आ रहा हूं सर। जब आप रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। अब मैं वो शीट खोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नहीं 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 और 4 एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि RS पार्टनर्स है 1 जनवरी 2020 को इनकी कैपिटल 2,80,000 है और 2,20,000। 1 सितंबर को उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों पार्टनर्स की हर एक की कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए। अब 2.5 लाख करने के लिए उन्होंने जिसको पैसा लाना था वो लेकर आया, जिसको ले जाना था वो ले गया। तो मतलब 1 जनवरी को 280 और 220 था, और फिर 1 सितंबर को दोनों पार्टनर्स ने 2.5 लाख कर दिया, और आपसे बोला 6% के हिसाब से आप 31 दिसंबर 2020 का इंटरेस्ट निकालिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पार्टनर्स है RS 280, 220 और 1 सितंबर, ये मुझे आपको ध्यान रखना है। मैं अब इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, IOC ऑफ R और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ S। 1 जनवरी 2020 को 2,80,000 और 1 जनवरी 2020 को 2,20,000। फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने 1 सितंबर को अपनी कैपिटल बदल ली। सितंबर का मतलब हो गया 1/9 को उन्होंने 2.5 लाख कर दी S ने, और 1/9 को इसने 2.5 लाख कर दी R ने। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो सर। अब मैं प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। तो 2,80,000 1 जनवरी से 1 सितंबर, कितने महीने रही 2,80,000 उसकी कैपिटल फर्म के अंदर? 8 में 8 महीने। सितंबर में तो बदल गई। फिर सितंबर से दिसंबर कितने महीने रही है कैपिटल? 4 महीने। 4 4 महीने। में और वैसे भी इन दोनों का टोटल 12 आना चाहिए, 8 इधर हो गए तो ये 4 ही आएगा। यहाँ पे भी वही बात है, ये 8 महीने और ये 4 महीने। 2,80,000 इंटू 8, तो 8 दूनी 16 लाख, तो ये हो गया। प्लस 8 इंटू 8 8 64, ठीक है, ये आया 6 दूनी 12, 22,40,000। 40,000। 22,40,000। ये 2.5 लाख इंटू 4 ही तो 10 लाख होता है सीधा सीधा। तो ये टोटल कितना हो गया? 32,40,000। 40,000। ये हो गया अमाउंट मंथ्स प्रोडक्ट। इसको मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा ऑफ R 32,40,000 इंटू क्वेश्चन में 6% बोला है, इंटू 1/12।
क्यों? क्योंकि महीने से पहले मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे सिर्फ 12 से डिवाइड करना। इसी ढंग से एस की भी मैं निकालूंगा। 8 दूनी 16, 17,60,000, 10 लाख, 10 लाख, 27,60,000। IOC ऑफ एस 27,60,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। मतलब यहाँ तक वो तो आगे कैलकुलेशन आप कर लेंगे। स्टेप समझ में आ गया क्या कि हमको क्या क्या यस सर। उसका 16,000 आएगा आर का, 16,200। 16,200 बस मैंने आपको ये तो चीज समझाने की 16,200 कोशिश की है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ आपको अपना आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। इस तरह करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ ये देखिए मैंने 4th क्वेश्चन ऐसे किया। यस बड़ा सिंपल सी टेबल बनाई है और बहुत ही सिंपल ढंग से इसको दिखाने की कोशिश करा। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे डेट लिखनी है, जहाँ डेट है अमाउंट लिखना है, कितने महीने, प्रोडक्ट, डेट। ये डेट वेट लिखने से क्या होता है, कैलकुलेशन में गलती नहीं होती। अगर मैं क्वेश्चन में पेपर में से देखकर यहाँ डेट लिख दूं तो मुझे बार बार पेपर में देखने की जरूरत नहीं है। बार पेपर देखो, कॉपी देखो, उसमें मिस्टेक होती है। यहाँ कहीं मुझे दिख जाएगा कि 1 से 9 8 महीने हो गए। 8 में 1 में 8 महीना जोड़ते हैं तो 9 महीना आ जाए, तो 8 महीने ही हो गया। ये बिगिनिंग है मंथ का, एंड होता तो यहाँ पे 9 महीने हो जाते हैं। तो सितंबर के शुरू में ही चेंज कर तो 8 महीने। ये हो गया 2,80,000 इतना, 2.5 लाख इंटू 4 10, टोटल लगाया, टोटल के ऊपर 6/12 इंटू 1/12 इंटरेस्ट, खत्म। ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सर नो सर। नो सर। सर यहाँ पे एक्सटेंड करते तो बार वो न्यू कैपिटल देता है कि क्या? एडिशनल कैपिटल देता है, अतिरिक्त पूंजी देता है वो। साल के बीच में अगर कोई पार्टनर और कैपिटल लगाता है तो उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त पूंजी दी है उसने। नो सर, जैसे 2,80,000 है, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो क्या? 2,80,000 है ये, उसमें 8 से इंटू करे। 8 महीने का इंटरेस्ट देना है ना 2,80,000 में, इसलिए 8 किया अपन। जनवरी से लेकर सितंबर तक, क्योंकि उसके ये बाद 8 इसलिए किया, ये 8 इसलिए किया, हाँ बिल्कुल। ये 2,80,000 2.5 लाख हो गई, लेकिन ये कब हुई? 1 सितंबर को हुई। तो मैंने दोनों डेट नहीं लिखी, 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक कितने महीने रही 2,80,000? 8 महीने रही। ये मतलब 2,80,000 कितने महीने रही? 8 महीने रही। फिर 2,00,000 2.5 लाख कितने महीने रही? 4 महीने रही। 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 4 महीने थी, 2.5 लाख। फिर 1 जनवरी से लेकर, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग की डेट लिखी, एंडिंग की डेट क्योंकि यहाँ पे दिखी रही ना। या तो मैं एक काम करूँ, यहाँ पे टेबल ऐसी बनाऊं, 1 जनवरी 2020 से 1 सितंबर 2020, फिर यहाँ 2,80,000 लिखूं। फिर मैं यहाँ लिखूं 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021, यहाँ पे 2.5 लाख लिखूं। और यहाँ तो यहाँ पे 1 सितंबर और दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका मतलब 1 सितंबर तक ही रही होगी, इसलिए उसकी आखिरी डेट नहीं लिख रहे हैं अपन, एक ही डेट लिख रहे हैं। 1 जनवरी को इतनी हो गई और फिर 1 सितंबर को इतनी हो गई, तो 1 जनवरी से 1 सितंबर तक 2,80,000। ये समझ में आया ये 8 महीने कैसे निकाले मैंने? यस सर। तो सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से भी करने हैं। आपको प्रोडक्ट मेथड से ही करना है, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन में थोड़ा फर्क है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये भी हो जाएगा, 5वां भी हो जाएगा, 6वां भी हो जाएगा। अब देखिए 7वें क्वेश्चन के अंदर टेबल में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। टेबल में दिया हुआ है मतलब 1 जुलाई को, पहले तो 1 अप्रैल को इतनी थी। फिर 1 जुलाई को निवेश किया, सी ने इतना पैसा लगाया, तो 1 जुलाई को सी की बदल गई। फिर 1 सितंबर को सी ने और लगाया और डी ने निकाल लिया, तो सी के बढ़ा देंगे, डी के घटा देंगे।
तो ये भी है उसी हिसाब से, इसको भी आप एक बार ट्राई करेंगे पहले, फिर मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक दो चीज जो इसमें नहीं है वो, हाँ अब ये क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला। इस 8th क्वेश्चन को पढ़िए। इस 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, PQR पार्टनर से 2:1 का रेशियो है, 2:1 का। ऑन दिस, अच्छा ऑन आफ्टर 2 बार आ गया। ऑन 31 मार्च 21 आफ्टर क्लोज ऑफ द बुक्स, मतलब साल भर की सारी एंट्रीज करने के बाद बुक्स क्लोज हो गई, पूंजी खाते का जो शेष है, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, वो 2 लाख और 2.5 लाख आ रहा है, 2 लाख 2.5 लाख और 3 लाख आ रहा है। और पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो 50,000 है। पार्टनर्स का ड्राइंग जो था वो 15,000, 20,000 और 18,000 है। अब बोला है कि साल के शुरू की कैपिटल निकालिए, तो कोई मुझे बता सकता है साल के शुरू की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? सर सब माइनस कर, क्या चीज क्या करें हम बताइए, क्या कर सकते हैं अपन, क्या माइनस करें और क्या ऐड करें? सर जितना आहरण क्या है पहले उसको ऐड कर लेंगे। और सुनो 1 अप्रैल 2020 को हुआ होगा ना? क्या चीज क्या होगा 1 अप्रैल 2020 को? फर्म स्टार्ट हुई होंगी। फर्म स्टार्ट कभी भी हुई है, उससे क्या करना? आपने को तो बोला कि 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल बताओ, उस दिन स्टार्ट हुई कि पहले से चल रही थी, अपने को उसमें क्यों जाना? अपने को तो बोला नहीं है कभी स्टार्ट हुई क्या हुई, अपने को बोला 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल निकालनी है। तो आप मुझे आंसर चाहिए सबसे। मैं ऑन कर रहा हूँ ये वीडियो कैमरा, किस किस कौन कौन है, आपको मुझे बताएं कि हम निकालेंगे कैसे। वो अलग बात है कि निकालने के बाद क्या आंसर आएगा वो अलग चीज है, लेकिन निकालना कैसे वो मुझे बताइए। कुछ लोग डर के भाग गए हैं क्लास में से, मैं लास्ट से आता हूँ, कुछ बच्चे नहीं बोलते। हाँ माखन, तुम्हारे हिसाब से कैसे निकाल सकते हैं अपन साल के शुरू की कैपिटल? माखन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। विशाल से मैं पूछ लूंगा। विजयपाल, साल के शुरू की कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं? नो सर, कोई आइडिया नहीं। वैभव? सर सोच रहे हैं। अच्छा सोच रहे हैं, जरा एक बार कैमरे में आइए, वीडियो ऑन करो वैभव। फिर शिवी, हाँ वैभव, हाँ सोच रहे हो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, आप पूंजी खाता बनाना जानते हो वैभव? यस सर। इस इंफॉर्मेशन से पूंजी खाता बनाइए। सबको एक जरा कैपिटल अकाउंट बनाइए इस इंफॉर्मेशन से। कैपिटल अकाउंट में PQR के कॉलम बनाइए और जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको लिखे जरा, उसके अंदर सबको लिखे जरा, लिखे पर ऑन रखना कैमरा। हाँ चलिए ट्राई कीजिएगा, कैपिटल अकाउंट बनाइए। रोमान, शामली? यस सर। हाँ कैसे निकालेंगे अपन ओपनिंग कैपिटल? साल के शुरू की कैपिटल रोमान कैसे निकालेंगे? सर पार्टनर्स की जितनी ड्राइंग है कैपिटल से माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? ड्राइंग्स जो है कैपिटल से पहले माइनस कर लेंगे। अच्छा कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए सब। विशाल पटेल कैपिटल अकाउंट बनाइए, और जरा विशाल ऑन करो कैमरा तुम भी। शिवी, शिवानी, सबको ऑन कीजिए अपने अपने कैमरे, मुझे देखना है कि सब बना रहे हैं। प्रतीक्षा, निखिल, मयूर, मनीष, जितेंद्र। सॉरी सर, हम कैमरा ऑन नहीं कर सकते, लाइट नहीं थी तो अभी मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं। अच्छा ठीक है, लगा के क्लास बाकी लोग ऑन कीजिएगा फटाफट, मुझे देखना है कि आप लोग सब निकालिए। आप कैपिटल अकाउंट बनाइए इस जो जानकारी दी इसके आधार पर। विजयपाल, विशाल पटेल ने अभी तक ऑन नहीं किया है। प्रतीक्षा, मयूर ने ऑन किया, हाँ। जितेंद्र, जयंत कहाँ गया? जयंत, गायत्री ने भी ऑन किया, हेमलता ने नहीं ऑन किया, मनीष यादव ने नहीं किया, जितेंद्र, शालिनी गुप्ता, शिवानी लोधी, आशीष कुमार, विजयपाल। जो जानकारी दी है उसके आधार पर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। जो जो जानकारी जो नहीं है उसको आप
खाली छोड़ दी उस जगह को, लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितेंद्र, जस्ती के सामने और हेमलता, ये 3 लोगों ने। ओके आशीष, बाकी लोग करें सब। विशाल सो रहा है। ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। विशाल, तुम कहीं बिजी हो बाहर कहीं? जी सर। अच्छा, तुम हमेशा बिजी रहते हो। ये 1 घंटे का टाइम निकाल लिया करो मेरे लिए थोड़ा सा सुबह सुबह। कि हाँ, कहाँ बिजी हो तुम विशाल? जब तक लोग कर रहे हैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ बिजी हो? सर मैं बाहर हूँ इधर। तुम बाहर कैसे जा रहे हो लॉकडाउन के अंदर? अभी बंदी है सब जगह। तुम्हारे नहीं है क्या लॉकडाउन? सब खुला है? इधर नहीं है, गांव में नहीं है ना सर। तो गाँव में नहीं तो घूम सकते हो तुम? जी सर। अरे क्यों घूम सकते हो जब क्लास के टाइम है तो? सर इधर मैं बाहर हूँ सर, आज मैं बाहर आया हूँ इधर। अच्छा, तो तुम नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन? नोटबुक वोटबुक कुछ होगी तुम्हारे पास में? सर नहीं वो नहीं है। है ना? हाँ, तो तुम सोच रहे हो बस क्लास तो अटेंड। जी सर। अच्छा, ठीक है, चलो। उसमें ड्राइंग को ऐड कर देंगे। तुम अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो विशाल, फिर कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, बाकी लोग ध्यान रखें। सर बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भेजिए जरा व्हाट्सएप पे मुझे। जी सर। मोहन खुशवा, कैपिटल अकाउंट बन गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं? ये बहुत टाइम लग गया बना रहे हैं, मतलब तुम किताब लिख रहे हो क्या? हाँ, जल्दी करो। शिवानी सर बन बन गया? गया। अच्छा, ठीक है। ये कहाँ गया जयंत? जयंत कहाँ भाग गया? निखिल सांवले, वो भी भागा है। सर इनकी कैपिटल वही होगी ना जो बैलेंस शीट निकलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने है, क्या होगी मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। वो आपको बताना। अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो फटाफट बनना चाहिए। सर बन तो गया है। आप भेजिए मेरे को, मैंने कहा ना। ठीक है, कुछ बच्चों ने भेजा है। सर मैं कुछ बोलूं? अरे बोलो ना यार। जी सर, शायद ऐसा हो सकता है जिससे ये शेष दिए है ना, हाँ, शेष में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग को जोड़कर जो उधर प्रॉफिट सर जो बचेगा ना सर मेन बैलेंस, उसमें सर जो प्रॉफिट है वो 2:3 जो है वो निकाल कर उसमें जोड़ देंगे तो सर आ जाएगी सर कैपिटल। कैपिटल सर। अच्छा, ठीक है विशाल, ठीक है। तुम जहाँ पे भी हो वहां से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, प्रियंका केराल का अकाउंट आया मेरे पास, शिवी का आया। ओके, शिवी ने भी भेजा है। ओके, ठीक है। और एक उसने आंसर लिख के मुझे भेजा है चैट पे। नहीं, 2-3 आंसर्स आए हैं मेरे पास में। प्रियंका किराल, शिवी, विजय पाल ने तो इमेज भेजा है और एक चैट बॉक्स में है। तो मुझे अकाउंट भेजो, वो क्या नाम है उस बच्चे का?
नहीं क्यों नहीं सॉल्व कर सकते जैन? जो भी सॉल्व किया मैं पढ़ना जानता हूँ। रफ जो भी सॉल्व किया वो भेजो तुम मेरे को। क्या सॉल्व किया तुमने? जयंत मैं वेट कर रहा हूँ। मयूर तुम्हारा जवाब नहीं आया मेरे पास। और वो बच्चा कहाँ गया, क्या नाम उसका? मोहन कुशवाहा नहीं हुआ क्वेश्चन तुमसे। निखिल सावले तुम्हारा भी नहीं आया रिस्पॉन्स मेरे पास। ओके एक और आया है अक्षरा। एक कॉमन गलती हो रही है, 2-3 बच्चों से वही गलती हुई है। अक्षरा एक छोटी सी गलती हुई है, उस पर ध्यान दो। नहीं शिवानी गलत है। भाई अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, बहुत टाइम नहीं दे दिया मैंने। सर 1 मिनट भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है शिवानी, ट्राई करो उसको। बस अब हो गया 1 मिनट से ज्यादा। ठीक है विशाल, तुम जहाँ पे भी हो तुमने ट्राई किया है, मैं इसको अभी करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये क्वेश्चन था PQR 221, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 15, 20, 18, यही था ना क्वेश्चन के ऊपर नीचे कर दिया मैंने। यस सर यही था। बस अब हो गया, मैं इसको कर रहा हूँ आगे। और ये आप नहीं कर पाए हैं तो ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है, इतनी देर में तो बनना चाहिए था। कोई बच्चे कुछ भी नहीं भेज पाए सर मेरे मैंने भेजा। कि अभी भी कुछ भी नहीं भेज पाए मेरे को कि क्या किया।
और उसको मैं कह रहा हूँ कि तुमने जैसा भी किया सॉल्यूशन भेजो, वो सॉल्यूशन नहीं भेज पा रहा मेरे, ये कैसा हो? दूसरा बनाए हैं सर बैलेंस आया है पी का 2,19,985, क्यू का 2,50,000, आर का 2,92,000। नहीं दीप, गलत है। सर पी का आया है 2,35,000 और क्यू का आया है 2,90,000 और 3,28,000। दिव्या, सूर्यवंशी, ये भी गलत है। हाँ, ये जो है सॉल्यूशन जो प्रतीक्षा ने किया, आप सही किया। और जो आप लोग शायद बोल रहे हैं, शायद वो अमाउंट भी सही बोल रहे हो। सर 2,35,000, 2,90,000, बिल्कुल गलत है 3,00,000। हमारा सॉल्यूशन। सर बैलेंस क्या आएगा? और ये जो है जिस बच्चे ने ये भी भेजा है, शालिनी, तुम्हारा भी गलत है। प्रतीक्षा का जो अभी भेजा है उसने, प्रतीक्षा ने सही किया। देखिए, मैं अभी इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, अब ध्यान दीजिए मैंने क्या करा। क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर अगर पहले मुझे कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें कुछ बच्चे तो भेज ही नहीं पाए बिल्कुल भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब अपन ने इतने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं तो बन जाना चाहिए था। इसमें कोई कारण नहीं कि नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब आप ध्यान नहीं लगा रहे हो। और नहीं, गलत बन सकता है, लेकिन कुछ बच्चों ने भेजा ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाया उसमें। ऐसा क्या, क्यों हो रहा है ये? गलत सही तो बात अलग है, बना ही नहीं, अकाउंट ही नहीं बना पाए वो। सर इनका बैलेंस भी निकालना है। अरे रुकिए आप जरा, बैलेंस ये क्या तरीका है कि कुछ बच्चों भेजा ही नहीं क्वेश्चन? ये करके भेजना है आपको क्वेश्चंस, सभी को भेजना था जब मैंने इतनी देर आपको टाइम दिया। ये पी क्यू आर चाहे गलत हो चाहे सही हो, भेजना तो चाहिए कम से कम क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये बोला है आपको। अब यहाँ पे क्या एंट्री है? बस 4 एंट्रीज हैं इसके अंदर। इसमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स, बस ये 4 चीज दे रखी है। मैं चारों लिख लेता हूँ पहले। इधर मैं लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। अब अमाउंट बाद में लिखूंगा। यहाँ पे हम जो लाभ बांटते हैं बाय प्रॉफिट, वो हम लिखते हैं। यहाँ पे ड्रॉइंग्स होता है तो हम ड्रॉइंग्स लिखते हैं। और यहाँ पर हम बैलेंस जो अंत में बचता है वो बैलेंस लिखते हैं। इन 4 चीज के अलावा इस क्वेश्चन में कोई चीज दी है क्या? पहले तो ये मुझे बताइए आप। नो सर। आईओडी कहाँ दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ ने आईओडी लिखा है? आईओडी कहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आईओसी कहाँ दे रखा है? इसके अंदर बोला है क्लोजिंग बैलेंस दिया है, प्रॉफिट दिया है, ड्राइंग्स दी है और ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। बस 4 चीजें रखी। अब यहाँ पे नहीं लिखा है आईओसी। आईओसी आईडी कहाँ? इसमें कहाँ है कुछ? आईओसी आईडी कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद क्या हो रहा है निखिल, देख ध्यान दो। यहाँ पे मैंने तुमसे बोला है कि मुझे सॉल्व करके चाहिए सॉल्यूशन। अब आंसर निकाल के भेज रहे हो। मुझे वो चाहिए कैसे निकाला है। मैंने अकाउंट बनाने को बोला है, आंसर थोड़ी पूछा आपसे, मैंने अकाउंट पूछा है। यहाँ पे आपको बोला है एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत के अंदर, एंड में बंद करने के बाद। मतलब ये कब है? क्लोजिंग। और ये ओपनिंग है, ये शुरुआत है, ये एंड है। तो ये जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दिया है वो ये दे रखा है आपको। ये 2 लाख, 2.5 लाख और ये 3 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको। फिर बोला है 50,000 था लाभ। जब खाता बंद हो गया तो लाभ बांट ही दिया गया होगा, प्रॉफिट बांट दिया गया होगा। किस अनुपात में? 2:1 के रेशियो में। तो 20,000 पी को मिला होगा
20,000 क्यू को मिला होगा और 10,000 आर को मिला आर होगा। को 10,000। फिर उन्होंने ड्राइंग्स दे दी 15,000, 20,000, 18,000, तो ड्राइंग्स यहाँ है 15,000, 20,000 और 18,000। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ये वाली, तो आपको ये निकालने को बोला है। ये क्वेश्चन के अंदर अपने को ये ड्राइंग और बैलेंस जोड़ ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ये वाली निकालना है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को जोड़ दीजिए 2,35,000, ये दोनों को जोड़ दीजिए 2,70,000, इन दोनों को जोड़ देंगे 3,18,000, फिर यहाँ हम लिखेंगे 2,35,000, इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,15,000। अपने आप 15,000 आएगा। जब बैलेंस निकाल देते हैं तो दो अकाउंट्स के अंदर मालूम है ना कि जब Yes, बैलेंस sir. निकाल देते हैं तो ये डेबिट साइड का टोटल, नाम साइड का टोटल और जमा टोटल बराबर हो जाता है। तो जब बैलेंस निकाल दिया तो ये जो टोटल 235 है, इधर भी 235 आ रहा होगा। तो जब इधर 235 आ रहा है तो 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये अमाउंट 215 ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता। ये 2,70,000 है तो ये भी 2,70,000 होगा। तो 270 में 20 दे रखा है तो 2.5 लाख की हमारी ओपनिंग कैपिटल हो गई। ये 3,18,000 दे रखा है। तो ये 2 लाख में 15,000 जोड़ेंगे तो 2,15,000। या सिर्फ अब 15 आएगा, 35 नहीं। अच्छा, सॉरी, यू आर राइट। क्या हमने ऐसे ही करे? ऐसे ही किया था तो मुझे जो अकाउंट, मैंने आपसे अकाउंट बनाने को बोला है, मैंने तो किसी बोला ही नहीं कितना अमाउंट है। तो हमने अकाउंट ही सेंड किए हैं आपको व्हाट्सएप में कब से? एक अकाउंट एक ही सही आया है उसके अंदर, लेकिन आपने ये जो कुछ लोगों ने बैलेंस यहाँ पे लिखा है, अब किसका सही है मैंने नाम बताया मैंने, अभी आप कौन बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। हम दिव्या। हाँ, तो ये यहाँ पे ये 1,95,000 आ जाएगा, ये 250 हो जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस। और ये सर, ऐसे आपका ही जो सेम ओपनिंग बैलेंस है 3,18 में चला गया, ये 3,08,000 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो हमारे पास साल के अंत की कैपिटल है अंतिम, प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो यहां पे आ गया अपना ओपनिंग कैपिटल। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। और ये हमने को फॉर्मूले इस हिसाब से यूज करना है। अब अगर मैं आपको वो दिखाऊं जो मैंने आपको शीट भेजी है, अगर आपने शीट पढ़ने की किसी ने कोशिश की होगी तो शीट के अंदर मैंने दिया है सर आपको फॉर्मूला ऊपर शू कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग अंतिम परिवर्तनशील पूंजी दी है, ये परिवर्तनशील पूंजी दी, फ्लक्चुएटिंग कैसे मालूम, जब क्वेश्चन में लिखा नहीं हो तो फ्लक्चुएटिंग मानते, अंतिम परिवर्तनशील पूंजी दे रखी। तो जब प्रारंभिक निकालनी हो तो क्या हो, अंतिम पूंजी में आहरण जोड़ेंगे, लाभ का हिस्सा घटाएंगे, हानि हो तो जोड़ेंगे, तो प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। ड्राइंग्स ऐड करना है, प्रॉफिट लेस करना है, यही तो किया अपन, आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को करना था। हाँ, अकाउंट को बीडी मान लिया था, ये जो गलती तो थी ना वो, तो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। और कुछ बच्चे तो बना के नहीं भेज पाए, इसमें क्या नाम है उनका, 2-3 कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं भेज पाए मेरे। भारती ने तो भेजा ही नहीं, क्या कर रही हो, आशीष कुड नॉट सेंड मी एनीथिंग। और एक बच्चे ने क्या है, मैं उसको बोलता जा रहा हूँ कि मुझे भेजो तुम, जयंत ने वो आंसर भेज दिया डायरेक्टली। मुझे सोल्यूशन चाहिए, जो मैं आंसर नहीं चाहिए मेरे को, ये कोई मैथ्स वेस नहीं है कि आप वो एमसीक्यू थोड़ी है कि एमसीक्यू आपने फाइनल आंसर दे दिया, मुझे सॉल्यूशन चाहिए पूरा। और ये कुछ और वो क्या नाम है उसका, वैभव, वो तो कर ही नहीं पाया क्वेश्चन ही, उसने कुछ क्या सर भेजा है हमने।
क्वेश्चन ही ऐसा आप मैंने सर सेंड कर दिया हमने। हाँ, तो देर लग गई उसको करने में, बहुत यस टाइम निकल गया। अब ये जो है क्वेश्चन जितना वो फटाफट आपको वो चीजें, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी कुछ ऐसा है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये भी ठीक है, 10th भी वैसा ही है। अच्छा नहीं, 10th के अंदर, हाँ 10th में थोड़ा सा शायद फर्क है। हाँ 10th क्वेश्चन में, अब मुझे कोई बता सकता है 10th क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वेश्चन किया उन दोनों में कोई फर्क है कि दोनों एक जैसे? एक जैसे। ठीक है, सर पहले वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। अभी अभी जो हमने किया, यस सर। अभी हमने ये वाला किया था 8th वाला क्वेश्चन, ये पढ़ लिया आपने 8th वाला क्वेश्चन? तो इसमें एक स्थिर पद्धति से दिया हुआ है किस 11th वाले में, 11th में। हाँ तो दोनों में, ये 10th वाले में स्थिर पद्धति दिया हुआ है, तो 8वीं 10वीं के आंसर में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? 8वीं और 10वीं के सॉल्यूशन तरीके में जो हमने आंसर निकाल रहा है उसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जी सर पड़ेगा। हाँ क्या फर्क पड़ेगा? फिर इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ है यार विशाल इसके अंदर? ठीक है नहीं, इसमें ड्राइंग्स नहीं आएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप वापस इस पे आइए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये मैं फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, तो जब मैं फिक्स मेथड से बनाऊंगा तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर जो है ये अपना ड्राइंग्स लिखते हैं क्या फिक्स मेथड वाले कैपिटल अकाउंट के अंदर? तो नहीं लिखते। ये प्रॉफिट लिखते हैं क्या? नो तो सर। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं इस अकाउंट के अंदर ये नहीं लिखूंगा, ड्राइंग्स नहीं लिखूंगा, जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, तो जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल हो जी जाएगी। सर। तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो 2 लाख रुपए मेरी क्लोजिंग कैपिटल है, इस साइड का टोटल 2 ही लाख आएगा, तो इधर का टोटल भी 2 लाख आएगा, क्योंकि ड्राइंग्स तो लिखते ही नहीं है ना प्रॉफिट लिखते हैं, वो तो करंट चालू खाते में लिखते हैं, करंट अकाउंट में लिखते हैं। तो ऐसे मेथड में अगर वो फिक्स मेथड है और सिर्फ ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, जो क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो इस ढंग से ये क्वेश्चंस आपको, ये 2,50,000 है, तब तो सर वही आंसर हो जाएगा जो दी। अब ये यही हो जाए, यही आंसर हो जाएगा दिया हुआ। तो अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे, फिक्स मेथड से करेंगे, सॉरी सर, सॉरी सर, जब फिक्स मेथड से करेंगे तब जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग हो जाएगी। सर जो बैलेंस शेष रहता है उसको क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिखेंगे? वही हमेशा पूंजी खाते में डेबिट साइड लिखे हैं, आपने वो पूंजी खाते वाली शीट नहीं की, इसका मतलब क्वेश्चन में किए थे सर, वो थोड़े समझ में नहीं आ रहा सर, ये बैलेंस वाला। बैलेंस कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट को, कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट को बैलेंस? हम बैलेंस ऐसे ही करते हैं ना, कोई भी अकाउंट में एंट्री करने के बाद आखिरी बैलेंस तो किधर लिखता है? कोई भी अकाउंट है, अब ये आपने कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ए अकाउंट या सी अकाउंट, कोई भी ए अकाउंट है, अब मेरे को यहाँ पे 3,000 की एंट्री है, यहाँ 8,000 की एंट्री है, यहाँ 4,000 की एंट्री और डेबिट में 2,000 की एंट्री। अब मैं बैलेंस किधर लिखूंगा? डेबिट साइड पर। कैपिटल अकाउंट में तो यही होता है ना। यहाँ पे 3 लाख रुपए दिया हुआ है, यहाँ पे 80,000 का प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे 20,000 की ड्राइंग दे दी कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो बैलेंस किधर लिखोगे? डेबिट साइड ही तो लिखोगे। यस सर। बस तो वही बात है सर, जिधर का काम रहेगा उसको बराबर करने के लिए उधर ही लिखेंगे, उधर लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस जो शेष दिया है सर उसका पूछ रहे थे। नहीं तो आप ये बताइए, यहाँ पे जो मैं बैलेंस लिखूंगा ये क्लोजिंग बैलेंस होगा कि ओपनिंग बैलेंस होगा? ये वाला अमाउंट ये क्लोजिंग होगा, तो यही वही तो बात है, जब क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट में इधर ही तो लिखा जाएगा। जी सर। प्रश्न पूछेगा कि ओपनिंग बैलेंस निकालिए। अब आपको ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको 3 लाख रुपए। सर उसी को नहीं समझ पाया कि ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया हुआ है और आपको ये वाला निकालने को बोला, समझे आप? तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखते हैं। जी सर, हमने सिर्फ उसको ओपनिंग कर दिया था। हाँ तो वही ये गलती कई बच्चों ने की थी कि आपने ओपनिंग कर दिया था। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने का। तो अभी ये क्वेश्चन आपको 10th और 11th और ये 12th तक के कुछ क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आखिरी के 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, बाकी तो दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब मेरे को कल तो चाहिए क्वेश्चंस, ये 10 तक के सबके किए, सिर्फ मेरे को 2-3 बच्चों के मिले हैं क्वेश्चंस, ये करें। फिर जो दिक्कत आएगी उसको जब आप करेंगे, दिक्कत आएगी तब मैं डिस्कस करूंगा। मैं पहले बता देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। वो पहले करना है, भले गलत हो कोई दिक्कत नहीं। जब आप गलती करते हैं तब आप समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है चीजें। तो ये चीज आपको ध्यान रख के इन चीजों को करना है। तो ये क्वेश्चंस मुझको सर टेबल बना के करना है ना, जैसे उसमें आप टेबल में एक्चुअली आप अकाउंट बना के करेंगे, या देखिए दो तरीके से हमें भी बता देते हैं। करने के 2 तरीके हो सकते हैं इसके। करने के हमारे पास तरीके हो सकते हैं, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं स्टेटमेंट में, है ना। ये क्लोजिंग कैपिटल है, कोई जरूरी नहीं कि अकाउंट बनाऊं मैं। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स जोड़ दी, प्रॉफिट लेस कर दिया, आ गया ओपनिंग कैपिटल। यही तो क्वेश्चन किया अपन ने, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने आपको अकाउंट किस लिए बताया, क्योंकि फिर आपका क्वेश्चन होता है सर ड्राइंग ऐड क्यों किया अपन ने, प्रॉफिट लेस क्यों किया, तो समझाने के लिए बताया। आप चाहें तो ऐसा स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, ऐसा विवरण बना के कर सकते हैं, और या फिर आप अकाउंट बना के भी कर सकते हो। वो दोनों तरीके मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर ये विवरण बना के किया स्टेटमेंट। सर जैसे आईओसी निकालने के लिए आप बताए थे अभी, तो उसी टेबल बना के फॉर्मेट में करेंगे डायरेक्ट जैसे आप बताए थे? नहीं, आईओसी तो महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई करके सब जो करते हैं वही बात कर रहे हो ना तुम। मैंने ये क्वेश्चन किया था। अब ये टेबल वही नहीं, इसके अंदर आपको बकायदा हर कितने कैलकुलेशन साफ दिख रहा हो ना क्वेश्चन में। ये कैपिटल कितने महीने थी, ये कैपिटल कितने महीने थी, इसका प्रोडक्ट आया और प्रोडक्ट का टोटल, फिर उसमें 1 महीने का इंटरेस्ट। तो सर इसी तरह कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग, आपको ऐसे ही करना है, इसी तरह से करना। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग ऐसे दिए रहेंगे तो उसमें दिए रहेंगे तो उससे उनके हिसाब से। तो जैसे पहले में भी नहीं दिया था तो उसमें ड्राइंग्स नहीं करे थे। नहीं, किसमें नहीं दिया था, नहीं किए थे, कौन से क्वेश्चन में? सर अभी 8 क्वेश्चन जो आपने करवाए थे, मैं उसमें दिया था, मैंने वही तो दिखाया था। उस क्वेश्चन में दिया था कि स्थिर पूंजी से है, वो पद्धति दिया है क्वेश्चन के अंदर। 8 क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मैंने बताया था ना कि जब क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि कौन सी पद्धति, तो उसको अपन फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। मैंने ये चीज आपको पहले बोली हुई है कि जब आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला जाए और उसमें नहीं दिया हो कि फिक्स मेथड की फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो उसको अपन फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो इस मेथड को अपन ने फ्लक्चुएटिंग मान के किया, इसमें दिया ही नहीं है इसलिए फ्लक्चुएटिंग मानता है। ऐसा नहीं कि कोई मेथड नहीं हुई, कोई तो फिक्स या फ्लक्चुएटिंग उसको मानना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो कि कौन सी मेथड है तो उसको फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 10वां क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखूं तो इसमें दिया हुआ है फिक्स मेथड, ये दे रखा है स्थिर, तो आपको स्थिर लेके ही चलना है। तो अगर क्वेश्चन में दिया है फिक्स फ्लक्चुएटिंग तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको उसको मान के चलना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें। और अब मैं इसके अंदर 1-2 चीज, कल कुछ बच्चों का रिस्पांस आया था, मैं उनसे एक बार जरा बात करता हूँ। कल निखिल तुमने भेजा था ना मेरे को कल सॉल्यूशन कुछ 2-3 क्वेश्चंस के। हाँ निखिल, तुमको आवाज आ रही है मेरी? हाँ इसने भेजा था, अब सुन नहीं पा रहा। ठीक है, तो अब आपको मुझे क्वेश्चंस करके भेजने। हाँ तो तुमको वो सॉल्यूशन चेक कर लिया था तुमने, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो देख लिया था कैसे क्या गलती है? हाँ ठीक है, अभी आप ये करें क्वेश्चंस को और फिर मुझे भेजिए। कल अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट करना है, और आज अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया है, कल अपन को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत आए तो उसको 10th या 12th तक क्वेश्चन करना है। आप सारे ट्राई कीजिए, देखते हैं। ओके सर। एक आध क्वेश्चन में मैंने कहा कि बाद के प्रश्नों में एक आध जगह दिक्कत आ सकती है, तो वो दिक्कत जो आएगी उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अभी कई बच्चों ने, जैसे रोमान ने मुझे कुछ नहीं भेजा, कुछ करके नहीं भेजा, क्या किया है मालूम नहीं, आया कि नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, कुछ मुझे खबर ही नहीं है। कृष्ण बघेल ने भी कुछ नहीं जवाब दिया मेरे को, हेमलता ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और मुझे भेजने हैं फटाफट। ठीक है,
कुछ पूछना है तो पूछिए मेरे से। किसी को कोई चीज पूछनी है? ठीक है, छोटी सी शीट है, इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताइए। अच्छा एक सेकंड, किसी का, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए थे तो कोई दिक्कत नहीं, फाइन। एंड कर रहा हूँ, इनको ट्राई करें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ट्राई कीजिए और फिर कोशिश कीजिए। दिक्कत आएगी कल डिस्कस करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए ओके सर। ओके।